डिस्कस करेंगे कि कैसे डिज़ाइन ऑफ लाइन कैनाल को कैसे डिज़ाइन करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हाँ कैसे हम लोग लेसिस थ्योरी और कैनेडी थ्योरी से कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो लाइन कैनाल क्यों करते हैं? लाइनिंग जो जनरली किया जाता है टू अवॉइड सीपेज लॉस जो है उसको अवॉइड किया जाता है। अगर हमने लाइनिंग नहीं किया, अगर हमारा मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा कि हमारा जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे लाइनिंग करते हैं तो लाइनिंग करने के बाद जो है मटेरियल जो हमारा हो जाएगा वो स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ होने की वजह से हमारा जो है वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो वो ज़्यादा होगा। सो लाइनिंग में जो डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल में दो तरह के सेक्शंस होते हैं। एक को बोला जाता है ट्रायंगुलर सेक्शंस विथ सर्कुलर बॉटम, और दूसरा जो है वो ट्रेपेजॉइडल चैनल विथ राउंडेड कॉर्नर। सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे। एक बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग कैनेडीज थ्योरी या लेसी-सिल्ट थ्योरी को अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारा रिजिड चैनल है। तो यहाँ पे जनरली डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल के डिजाइन के लिए हम लोग मैनिंग्स इक्वेशन को यूज करेंगे। अब हमने पहला चैनल लिया ट्रायंगुलर सेक्शन विथ सर्कुलर बॉटम। हियर वी कैन सी दैट दिस इज द फुल सप्लाई लेवल, और ये है ट्रायंगुलर पोर्शन है और उसका कुछ नीचे वाला पोर्शन जो है वो सर्कुलर है। यहाँ पे हमने ले लिया थीटा जो है वो एंगल है, y जो है वो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है, और हमने जो ट्रायंगुलर सेक्शन है उसका स्लोप जो लिया है 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर हमें दो चीज निकालना है। एक तो हमें व्हाट इज द पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, और दूसरा जो है हमारा एरिया क्या होगा। तो लाइनिंग तो यही हुआ है ना, दिस पोर्शन कैन बी डन, लाइनिंग किया गया है। और जो डिफरेंट मटेरियल लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, जनरली कंक्रीट यूज किया जाता है, फिर ब्रिक यूज किया जाता है, स्टोन को हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पॉल्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैसे इसका, तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ द चैनल, एरिया ऑफ द चैनल, एरिया ऑफ द चैनल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपका एरिया ऑफ द चैनल है। कैसे आएगा ये आप या तो एक्सप्रेशन याद कर लो या तो निकाल भी सकते हैं। अगर देखो माय डियर स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू y है तो ये हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये वाले लेंथ को अगर हमने नाम दिया O, A, B और C, तो ये OA को तो हम लोग निकाल सकते हैं। OA क्या हो जाएगा, y cot थीटा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो OA जो हमारा हो गया, OA इज इक्वल टू y cot थीटा। उसी तरह ये BCB जो होगा वो y cot थीटा होगा। तो हमें जो एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस ये सर्कुलर पोर्शन का एरिया। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 इंटू वाई कॉट थीटा इंटू वाई प्लस, अब ये पूरा का पूरा सर्कुलर रहता तो एरिया कितना होता माय डियर स्टूडेंट, पाई वाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर 2 पाई रहता तब तो डिवाइडेड बाई 2 पाई, लेकिन अब एंगल ये कितना एंगल है 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा। तो इसी को अगर सम करके निकालोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। कैसे आया उस चीज को हमने बताया है। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर कॉट थीटा प्लस पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो थीटा प्लस कॉट थीटा। इस चीज को हमने प्रूव किया। उसी तरह पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, क्या लिख सकते हैं, OA प्लस BC प्लस AB। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, OA और BC तो सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y cot थीटा प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये AB को क्या लिख सकते हैं, अगर पूरा का पूरा सर्कल होता तो कितनी होती पेरीमीटर जो होता वो दैट इज इक्वल टू 2 पाई y डिवाइडेड बाई 2 पाई, लेकिन हमें जो एंगल निकालना है वो 2 थीटा के लिए, तो 2 थीटा के लिए ये वाला एंगल। तो यहां से पेरीमीटर की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2y cot थीटा प्लस 2 पाई कैंसिल, यहां से 2y थीटा। सो यहां से पेरीमीटर जो वेटेड पेरीमीटर जो आ जाएगा 2y हमने कॉमन ले लिया है, थीटा प्लस cot थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही दो चीज हमें निकालना है इस डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल में। अब जैसे आपके पास A आ गया, वेटेड पेरीमीटर आ गया, तो क्या हाइड्रोलिक रेडियस भी तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू क्या, एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर, तो यहाँ से हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लिया। अब जैसे हाइड्रोलिक रेडियस निकाला, मैनिंग्स इक्वेशन लगाओ। मैनिंग्स इक्वेशन से क्या हो जाएगा, मैनिंग्स इक्वेशन सो V इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 s⁻²। यहाँ से आप मैनिंग्स इक्वेशन लगाओ। आपके पास फॉर ए गिवन डिस्चार्ज
फॉर ए गिवन डिस्चार्ज के लिए Q दिया रहेगा और आपको पास वेलोसिटी दी रहेगी, तो वहां से एरिया निकाल के और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, दो चीज आपको निकालना होगा। नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल के हमने डिजाइन कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया ट्रायंगुलर सेक्शन। अगर हमारे पास ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विथ राउंडेड कॉर्नर हो तब क्या होगा, तो यहाँ पे भी आप जैसे हमने निकाला, ये वाला पोर्शन हमारा लाइनिंग का पोर्शन है, दिस इज द लाइनिंग का पोर्शन। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे बस कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा है, ये हमारा मैनिंग्स इक्वेशन है। यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल विथ आपका राउंडेड कॉर्नर हो। उसी तरह पेरीमीटर जो हो जाएगा वेटेड पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू बी प्लस 2y इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूफ भी कर सकते हैं, उसी तरह आप प्रूफ कर सकते हो जैसे हमने बताया। इसमें प्रूफ कैसे कर सकते हो कि ये वाला एरिया जो हो जाएगा बी वाई प्लस इसका पेरीमीटर प्लस ये सॉरी इसका एरिया प्लस इसका, तो दोनों तो सिमेट्री है ना, तो दो से मल्टीप्लाई करके आप इसका एरिया निकाल लो और ये वाला एरिया हमने निकाल लिया, तो यही चीज आएगा। उसी तरह पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ये वाला पोर्शन प्लस ये, फिर ये सिमेट्रिक है तो इसका निकाल के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। एक चीज बिल्कुल ध्यान में रहे, ये स्लोप जो है वो 1 हॉरिजॉन्टल और m वर्टिकल हमने लिया है, मतलब कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/m या m इज इक्वल टू कॉट थीटा है, m इज इक्वल टू कॉट थीटा है। तो यहाँ जो वैल्यू आप थीटा रखोगे वो रेडियन में रखोगे, यहाँ जो वैल्यू रखोगे वो रेडियन में। जैसे आपने एरिया और वेटेड, फिर हाइड्रोलिक रेडियस आपने निकाल लिया, हाइड्रोलिक रेडियस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। तो यहाँ से हाइड्रोलिक रेडियस आपने निकाला। फिर से अकॉर्डिंग टू मैनिंग्स इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास मैनिंग्स इक्वेशन है v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर हाफ। अब मैनिंग्स इक्वेशन आप पहले भी मैंने बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। ये है आपका है वेलोसिटी, ये मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट है, r जो है हाइड्रोलिक रेडियस है, s जो है बेड स्लोप है। तो क्वेश्चन में जो है वो फॉर ए गिवन डिस्चार्ज के लिए आपको डिजाइन करना रहेगा और वेलोसिटी भी दिया रहेगा, तो वहां से आप एरिया निकालो और एरिया का एक एक्सप्रेशन आप यहाँ से निकालो। फिर आपका क्या है हाइड्रोलिक रेडियस आपने यहाँ से निकाला, तो हाइड्रोलिक रेडियस तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आएगा। जब जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगा और b की वैल्यू पता चल जाएगा। तो आपको जैसे y और b की वैल्यू पता चल गया, आपने डिजाइन कर दिया लाइन कैनाल के लिए। एक चीज का ध्यान रहे कि आपका जो फॉर ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज हम लोग जो है यूज करेंगे ट्रायंगुलर सेक्शन को, और फॉर ए लार्जर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज हम लोग जो यूज करेंगे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को हम लोग जनरली यूज करेंगे।